दोस्तों तो मैं आ गया हूँ ऊपरकोट किला जो कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा पुराना किला है ये। और इसका इतिहास मौर्य काल से है, उसके बाद गुप्त काल, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर गुजरात सल्तनत, फिर जूनागढ़ नवाब। इतने सारी सल्तनतों को देखने के बाद ये किला आज भी उसी स्थिति के अंदर है। वैसे 3 साल किला बन रहा और रेनोवेशन का काम सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किला बनने के बाद में यहाँ का टिकट 100 रुपये है। वैसे ताजमहल का टिकट 45 रुपये ऑनलाइन है और साथ आपको 100 रुपये और जमा करना होते हैं। इस हिसाब से इसका टिकट 200 रुपये हो जाता है, जो एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है। इंटर जब हम करते हैं तो अंदर की तरफ जाते से ही एक रास्ता नीचे जाता है जहाँ पर 3,000 सिपाही कभी रहा करते थे। ये बिल्कुल जब हम गेट में इंटर करते हैं उस समय का, उस वक्त का ये नज़ारा होता है। और उनके लिए पानी पीने का भी नीचे की तरफ इंतज़ाम होता है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि मौर्य काल और गुप्त काल होने के बाद में फिर ये पूरा अकेला ही बिल्कुल पड़ गया था ये किला, और आसपास पूरा जंगल हो गया था। तो एक लकड़हारा यहाँ पर से गुजर रहा था और उसने क्या देखा कि जंगल के आसपास कुछ बहुत बड़ी दीवार हैं और किला नुमा है। तो वहाँ कोई साधु बैठा हुआ था और साधु से उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा जूना। और उसके बाद में जब वो उस वक्त के महाराज को, उस वक्त के राजा को, और कहानी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है गुजरात सल्तनत तक। और गुजरात सल्तनत के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बादशाह और सुल्तान रहे थे उनका नाम था महमूद बेगड़ा। तो महमूद बेगड़ा ने भी यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद का निर्माण कराया और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। और वैसे वहाँ नमाज तो नहीं पढ़ सकते, सिर्फ वो पर्यटकों के लिए खुली है। तो वो मस्जिद का निर्माण कराया और वैसे आज उसे रानी का महल के नाम से जाना जाता है। और जब मैंने वहाँ के जो गार्ड से उनसे पूछा तो वो रानी का महल कह रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये तो मस्जिद की तरह लगती, तो ये रानी का महल कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ इतना बताया गया था कि ये रानी का महल है। दो ही तरफ से देखते हैं तो बड़ी मजबूत है। और ये महमूद बेगड़ा के वक्त की तोपें हैं जो उन्हें ईरान के सुल्तान ने पोर्तुगीज के खिलाफ लड़ने के लिए ये दी थी और इससे उन्होंने काफ़ी जंगें जीती। इसमें से दोनों के अलग अलग नाम। इसमें जो बड़ी तोप है इसका नाम है नीलम, जो 5 किलोमीटर तक गोला फेंक सकती थी। और जो दूसरी तोप है उसका नाम है मानेक, जो 2 किलोमीटर तक गोला फेंक सकती थी। ये ईरान के बादशाह ने महमूद बेगड़ा को एक हेल्प के तौर पर पहुंचाया था। और सामने ही तोप की तरफ हम जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक आलीशान मस्जिद है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था, जो महमूद बेगड़ा ने बनाई थी। और अंदर जाते हैं तो काफ़ी सारे खम्भों से ये टिकी हुई मस्जिद है और काफ़ी अच्छा आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने काम किया। जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो बहुत ही हसीन नज़ारा होता है। बड़ी खूबसूरत वो मस्जिद लगती है, उसमें अलग अलग तरह की लाइट्स लगा रखी हैं। उस रोशनी से मस्जिद का जो एक अलग ही निखार आता है, एक रूप आता है। साथ ही साथ नीचे की तरफ ये जो रानी वाली बात कह रहे थे, हो सकता है कि महमूद बेगड़ा की रानी को उन्होंने नीचे रहने का इंतज़ाम किया हो और ऊपर की तरफ जो है वो मस्जिद है। वैसे नीचे इन लोगों ने अभी फ़िलहाल रास्ता बंद कर रखा है, तो ऊपर की तरफ मस्जिद की तरफ ही आप हम इंटर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल शायद वहाँ भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। जब हम मस्जिद की तरफ जाते हैं तो मस्जिद का नज़ारा देखने लायक बनता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लाइटनिंग कर रखी है। ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त में जब चिराग जलते हों और वो चिराग से जो रोशनी होती है वही मस्जिद की रोशनी की तरह यहाँ पर लगता है। वैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर गार्ड्स को भी पूरी तरह से नहीं है। और साथ ही साथ मस्जिद के अंदर जब हम जाते हैं तो मस्जिद में काफ़ी तरह के पेंटिंग्स लगाए हुए हैं जो गुजरात सल्तनत से रिलेटेड हैं और गुजरात में जो हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में है। जब बाहर की तरफ जाते हैं तो सामने की तरफ हमें अ, गिरनार पहाड़ियाँ नज़र आती हैं और इसी के साथ में दातार पहाड़ियाँ। फिर हम जब ये नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो मौर्यन टाइम में जब पूरी तरह से इंडिया में बुद्धिज़्म फैल गया था, पूरी तरह से हिंदुइज़्म ख़त्म हो गया था जिसे हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं, तो ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। हर तरफ बुद्धिज़्म ही था। तो ये बुद्धिस्ट मंक की किले के अंदर ही गुफाएँ हैं जहाँ पर वो लोग दुआएँ करते थे, उनका स्कूल होता था। वो अपने जो मज़हब की, अपने धर्म का प्रचार करते थे और सिखाते थे, टीचिंग्स होती थी। एक तरह का ये गुरुकुल था। और ये कम से कम 12 से 15 फीट या ज़्यादा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, कम से कम ये 50 फुट नीचे ये पूरी
गुफाएं हैं और एक स्कूल की तरह ही इस्तेमाल होता था। ये आमतौर से मौर्य टाइम में ही है, जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और पूरे हिंदुस्तान में जब भी हम कहीं गुजरे तो बताया जाता था कि एक ही आवाज़ आती थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, इस तरह की आवाज़ें आती थी। इसका मतलब ये कि कहीं भी ब्राह्मण नहीं बचे थे और ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अंदर की तरफ आती हूँ तो बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ भी बुद्धिस्ट टाइम की बनी हुई हैं, जो कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होती हैं। और ये जो हिस्सा है ये किले का ही हिस्सा है, किले के अंदर आज भी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आपने टिकट ले लिया है तो यहाँ भी आने के लिए आपको 20 रुपए का और टिकट लेना होगा, जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को पे करना होगा। और इससे पहले जो आपने 100 रुपए पे किए थे और 100 रुपए और पे किए थे, तो आपको 100 रुपए आपने बेल्ट के लिए पे किए थे, जो आपको वापस लौटा दिए जाएँगे, और 100 रुपए उसका टिकट था। तो ये गवर्नमेंट साइट है विदिन किला। ये किले के अंदर ही गवर्नमेंट साइट है। और जब आप किले के बाहर आते हैं तो वो किले का चार्जेस है, आपको 100 रुपीज़ देना होता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस ये मैं कुछ वीडियो मैंने ली है और इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो ये मूर्तियों का भी मैंने वीडियो लिया था। ऊपर की तरफ ऐसे जाली लगा दी है ताकि किसी तरह के परिंदे या कोई कुछ चीज़ कोई ट्रैश वगैरह कोई ना फेंके। और जब आप अंदर अकेले आते हैं तो काफ़ी डर लगता है। तो अगर आप अकेले हों तो इसके क्योंकि देख सकते हैं आपकी थोड़ी मूर्तियाँ भी थोड़ी डरावनी टाइप की लगती है, वो पूरा अंधेरा सा होता है। तो कोशिश ये कि ऐसी जगहों पर अकेले ना जाए। वैसे मैं यहाँ पर अकेला ही था काफ़ी टाइम तक, और मुझे भी थोड़ा-सा डर तो लग ही रहा था, क्योंकि ये काफ़ी अंदर है। और अंदर की तरफ हम जब जाते हैं तो एक तरह की गुफानुमा ये पूरा मंदिर है, स्कूल है, जो बुद्धिस्ट टाइम का हुआ करता था। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है। जब आप फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बावली है। और वो बावली की भी अपनी एक कहानी है कि उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे, उस पानी की कमी हो गई तो वो बावली खुदवाना चाहते थे। पर अब ये थे कि वहाँ की चट्टानें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो बावली खोद नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किसी साधु ने ये बताया कि यहाँ 2 लड़कियों की आपको बलि देना होगी, और जब 2 लड़कियों की बलि दे दी जाएगी, तो ये जो चट्टानें हैं ये टूट जाएगी और बावली बना दी जाएगी, ताकि किले के अंदर जितने भी सिपाही और किले में रहने वाले जो शाही परिवार हैं उनको पानी मिल जाए। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अब मैं ऊपर आ गया हूँ। ये ऊपर का हिस्सा है उस बुद्धिस्ट केव का, उस बुद्धिस्ट गुफा का। वैसे यहाँ पर वीडियो लेना अलाउड नहीं है। ऊपर गार्ड नहीं थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। और फिर मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। सब दूर की वीडियो बना रहे थे तो गार्ड ये लोग मना कर रहे थे कि यहाँ के वीडियो नहीं बनाना है। बहरहाल आप इस केव्स के भी नज़ारे देख चुके हैं जो कि ऊपरकोट किले के अंदर मौजूद है। हाँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा था उस बावली की, उस केव की, जो 2 लड़कियों की बलि के ज़रिए बनी थी। तो दोस्तों आखिरी साइड बची है जूनागढ़ की। और जूनागढ़ से ही जो जूनागढ़ नवाब रहे थे उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था, और मिलियंस ऑफ लीटर रोजाना पानी की आपूर्ति जूनागढ़ में होती थी। और ये है वाल्व बुर्ज, यानी कि टॉवर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे जूनागढ़ में पानी सप्लाई होता था। और जूनागढ़ नवाब ने इसका जो उद्घाटन था वो उस वक्त के जो जनरल जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया थे लॉर्ड वेलिंगटन, उससे इसका उद्घाटन करवाया गया था। और वैसे आज भी यहाँ पर पानी मौजूद है और वॉल्व पूरी तरह से काम कर सकता है। और ये जो वॉल्व बुर्ज है, यहाँ से आप गिरनार पहाड़ियाँ और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं दातार जो पहाड़ी है, वो भी दातार जो पहाड़ी है वहाँ पर एक बहुत बड़े सूफी संत थे, उनका चिल्ला है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और वो वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऊपरकोट किले के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ दातार जो बुजुर्ग रहे हैं, जमील शाह दातार, उनके चिल्ले पर, जो 2 चिल्ले हैं उनके, सखी दातार और जय दातार। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।